हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सत्ता सिर पर चढ़ी तो बलिया में धुआंधार गोली चली। बलिया का गुनहगार भाग गया या भगा दिया गया। बलिया कांड का गुनहगार पुलिस हिरासत से फरार हुआ या उसे फरार किया गया, ये गंभीर सवाल है जो लगातार एबीपी न्यूज उठा रहा है और उठाता रहेगा तब तक जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। बलिया में कल हुई फायरिंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। सुरेंद्र सिंह वो शख्स हैं जो अपने विवादित बयानों के लिए खासे जाने जाते हैं। बलिया में गोली चलाने वाला और हत्या करने वाला धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह ने कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से कहा कि धीरेन्द्र के परिवार वालों को मारा पीटा जा रहा था, लिहाजा उसने गोली चलाई। सवाल ये कि सुरेंद्र सिंह का ये तर्क कितना जायज है। धीरेन्द्र सिंह ने ही कल दोपहर में बलिया फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी। सरकारी गल्ले की दुकान को लेकर यहां मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान धीरेन्द्र सिंह ने सरेआम फायरिंग की। वहां पुलिस की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ। फायरिंग के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन आखिरकार धीरेन्द्र सिंह वहां से भाग निकला तो निकला कैसे, ये सवाल लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा है। तो सवाल ये कि धीरेन्द्र सिंह भागा या उसे भगाया गया। गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी खड़े होते हैं, गंभीर सवाल इलाके के विधायक पर भी खड़े होते हैं। देखिए लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बलिया कांड की 8 तस्वीरों में आप खुद देखिए 8 गलतियां पुलिस की। ये गलती बलिया पुलिस और प्रशासन की कैसे है, पहली तस्वीर में आप देखिए। आंखों के सामने से आरोपी फरार हो जाता है पुलिस की। दूसरी गलती, पुलिस इस गोलीबारी को रोकने में नाकाम रही। तीसरी गलती, बलिया के एसपी आरोपी को पकड़ने के झूठे दावे शाम तक करते रहे, हालांकि सुबह आकर पलटना पड़ा। चौथी गलती, धीरेन्द्र सिंह ने सत्ता की हनक में क्या फायरिंग की, ये गंभीर सवाल हम लगातार उठा रहे हैं क्योंकि वो बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का नजदीकी बताया गया है। पांचवी गलती, पुलिस देखती रही सब कुछ होते हुए, धीरेन्द्र ने सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे दिया। छठी गलती, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं दोपहर 1 बजे वारदात हुई, लेकिन अब देखिए दोपहर के 1 बजने को है, यानी कि 1 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे इस पूरी वारदात को, लेकिन अब तक प्रशासन आरोपी के सामने लाचार है, बेबस है। कहां है डब्लू सिंह, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। 7वीं गलती यह कि पुलिस की लाचारी के कारण वहां के लोग अब भी दहशत में हैं। 8वीं गलती, तस्वीरों में बता रहे हैं हम कैसे पुलिस और प्रशासन के होते हुए बलिया में गुंडागर्दी की धाक लगातार जमती दिख रही है। बलिया का गुनहगार भाग गया या भगा दिया गया, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अब सुनिए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का वो बयान जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर दिया है। किसी के भी पिता को, किसी के माता को, किसी की बहन को, किसी के भाभी को भी मार करके कोई मार देगा तो वहां पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि जिस पुत्र के सामने पिता और उसके माता को, उसके भाभी को लोग लाठी से मारेंगे और ईंटा से कूचेंगे, उस स्थिति में आप ही बता दीजिए कि किसी भी पुत्र के मन में क्या बात उठेगी। हमारा करीबी नहीं है, उस चाहे पाताल में भी होगा तो योगी आदित्यनाथ के जमाने में वो बचने वाला नहीं है। उसको हाजिर होना होगा और दंड पाना होगा। जो गलती किए हैं उनको दंड मिलेगा। किसी भी इंसान की हत्या करना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी इंसान को पीटना भी अच्छा नहीं है, दोनों अच्छा नहीं है। तो लेकिन मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कि एक तरफा एक पक्षीय कार्रवाई जो प्रशासन के लोग कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक तरफा कार्रवाई प्रशासन के लोग कर रहे हैं, ये विधायक जी कह रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि कानून का राज है और पुलिस की पकड़ में वो आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि विधायक जो कानून बनाता है विधानसभा के अंदर राज्य के लिए, वो ये कहे कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो क्या ये सत्ता का संरक्षण साफ तौर पर नहीं दे रहे हैं अपने करीबी को विधायक जी? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि बलिया कांड का आरोपी धीरेन्द्र सिंह मौका वारदात से भागा या भगाया गया। आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस ने उसे भगा दिया। यही सवाल हमने बलिया के एसपी से भी किया तो हमें शब्दों में उलझाने लगे, लेकिन मृतक के भाई ने सारी पोल पट्टी खोल दी। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कैसे यूपी पुलिस की नाक के नीचे आरोपी धीरेन्द्र सिंह बड़े आराम से फरार हो गया। पुलिस के सामने गोली चलाने वाले धीरेन्द्र सिंह को पुलिसकर्मियों ने घेर लिया था। आसपास पुलिसकर्मी मौजूद दिख रहे हैं वीडियो में। पहली तस्वीर आप देखिए, गवाही दे रही है, आरोपी पकड़ा जा चुका था। लेकिन दूसरी तस्वीर यूपी पुलिस की गलती का खुलासा कर देती है। तो सवाल फिर वही, क्या आरोपी को पुलिस ने पहले पकड़ा फिर आगे ले जाकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया और भीड़ के बीच से धीरेन्द्र सिंह को बड़े आराम से एक तरह से पुलिस निकाल कर ले गई? ये वही धीरेन्द्र सिंह है जिसने सरेआम कई राउंड फायर किए। गोली लगने से जयप्रकाश पाल नाम के शख्स की मौत हुई। वो बिना किसी रोक टोक के बीच पुलिस के सामने वहां से निकल गया। साफ है कि इस घटना ने यूपी पुलिस के इकबाल पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।
बलिया का गुनहगार अब तक फरार कैसे? दोपहर 1 बजे इस गोलीकांड को 24 घंटे हो जाएंगे, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बलिया कांड के बाद यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सवाल बहुत बुनियादी और अहम है। अब तक आरोपी धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 1 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे इस कांड को। पुलिस ने पकड़ने के बाद आरोपी को क्यों छोड़ दिया? क्या आरोपी को उसके रसूख की वजह से छोड़ा गया? विधायक का करीबी था इसीलिए? क्या विधायक सुरेंद्र सिंह की करीबी होने पर यूपी पुलिस मेहरबान हो गई आरोपी पर? गोलीकांड के वक्त प्रशासन मूकदर्शक क्यों बना रहा या फिर संरक्षक के तौर पर क्यों दिखा? क्या योगी के दामन पर दाग लगा रही है यूपी पुलिस? बड़ा सवाल यह भी कि क्या योगी की पुलिस से यूपी के गुंडों को डर नहीं लगता? महत्वपूर्ण सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, विकास दुबे हत्याकांड हो या हाथरस मामला हो या फिर ये बलिया का हत्याकांड, लगातार पुलिस के इकबाल पर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ को उनकी गलती बताई गई तो आखिरकार उन्होंने माना कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह तो फरार हो गया है। इसके साथ ही एसपी साहब ने यह भी दावा किया कि जल्द उसे पकड़ लेंगे, लेकिन सवाल तो फिर यही कि कल दोपहर 1 बजे, आज दोपहर 1 बजे 24 घंटे हो गए वारदात को, अब तक धीरेन्द्र सिंह फरार कैसे है? पुलिस बल यहाँ तैनात था, एसडीएम और सीओ भी यहाँ मौजूद थे, पर्याप्त पुलिस बल था और जो लोग आए थे लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो छिपा कर लाए थे, उसको उस समय वो लोग देख नहीं पाए। और इस संदर्भ में चूंकि यहाँ एक विशेष चीजें हो गई और उसमें बातचीत में संघर्ष में फायरिंग हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सवाल ये है कि धीरेन्द्र जो घटना का मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ के बाहर कैसे हैं? कहां चूक हुई? आप इसे क्या मानते हैं? पुलिस लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है और लगातार उसके ठिकानों में जहां उसके मिलने की संभावनाएं हैं दबिशें पड़ रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाए। मामला बड़ा तो राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है। बीएसपी से लेकर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को हमले पे लिया है, निशाने पर लिया है। सीधे लिए चलते हैं आपको, अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, एसपी प्रवक्ता, और रणवीर हमारे सहयोगी जो लगातार कल से लेकर अब तक इस पूरे मामले में अपडेट दे रहे हैं। रणवीर आपके पास में आऊंगी, लेकिन अनिला जी, एबीपी न्यूज लगातार काउंटडाउन चला रहा है क्योंकि अब तो 1 घंटे से भी कम का वक्त है जब 24 घंटे हो जाएंगे इस कांड को। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें काउंटडाउन बंद करना पड़े और ये डब्लू सिंह पकड़ा जाए। लेकिन अभी इलाके के विधायक एबीपी न्यूज के साथ जुड़े थे जो कह रहे थे कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। क्या पार्टी से इससे इत्तेफाक रखती है? बिल्कुल नहीं रखती है और मेरे ख्याल से मीडिया के बहुत चहेते बन चुके हैं सुरेंद्र सिंह जी। ठीक है, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, परंतु उनको ये अधिकार नहीं दे दिया गया है कि वो अपनी किसी भी विषय पर टीका टिप्पणी करेंगे। उन्होंने महिलाओं के विषय में भी पहले ये टीका टिप्पणी की है और मुझसे पूछा गया क्या ये सही है और मैंने अपना पक्ष उसमें रखा। और मेरा पक्ष वो होता है जो पार्टी का पक्ष होता है। और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हमें उस पर विश्वास रखना है। अगर यहाँ पर आकर कोई भी विधायक जो हमारा टिकट लेकर सत्ता में आए हैं और मीडिया प्रेमी बन जाते हैं क्योंकि वो उठ पटांग कुछ भी बोल देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं। मीडिया का काम तो देखिए आपके आगे भी माइक रखना है, आपको भी वक्त दे रहे हैं, हम उनको भी वक्त दे रहे हैं। हमारा काम तो जनप्रतिनिधि की आवाज पहुंचाना है ना। अब वो आवाज कैसी वो निकलती है ये उनकी जिम्मेदारी है। पार्टी क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है? फिर आप क्रिया की प्रतिक्रिया बोलकर जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है हमें अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं तो उसको हमें मीडिया के साथ पीसी करके बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना। वो तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, फर्क दिखना चाहिए ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप लोग कोई उनके ऊपर एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, परंतु उनका क्रिया प्रतिक्रिया जो पूरा साइंस का फॉर्मूला यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं वो योगी जी का फॉर्मूला नहीं है। योगी जी का फॉर्मूला ये है अपराध और अपराधीकरण जो है उसके ऊपर अंकुश लगाना है। लगातार काम भी कर रहे हैं और आंकड़े भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एसपी ने बताया कि छुपाकर वो असला ले आया। 500 आदमी की भीड़ है, पूरी पुलिस फोर्स वहां पे है, सीओ एसडीएम सब बैठे हुए हैं। कोई भी अगर राइट फ्रेम ऑफ माइंड यानी जिसका दिमाग थोड़ा भी चलता होगा क्या वो हत्या करेगा इतनी भीड़ में? ये दर्शाता है कि वो अनिला जी बात तो ये ना कि हो गया, अब तो हो गया। जो आप बात कह रही हैं ये तब जस्टिफाई होती जब घंटे 2 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ा जाता। 24 घंटे हो जाएंगे, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बंद करने की हमें जरूरत पड़ जाए। हमारे साथ जूही जी बनी हुई है समाजवादी पार्टी से, मैं आऊंगी आपके पास जूही जी, लेकिन रणवीर कुछ कहना चाहते हैं। रणवीर आपके पास कुछ कहने के लिए अपडेट है क्या?
अनिला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अनिला जी, आप कह रही हैं कि 500 लोगों के सामने कोई हत्या करता है क्या, लेकिन उन पुलिस वालों की मौजूदगी में वो फरार कैसे हो जाता है, जवाब दे दीजिए। और विधायक जी जनप्रतिनिधि हैं, 1.5-2 लाख वोट पाए हुए हैं इस इलाके से, तो जनता को हक है ये जानने का कि आपकी पार्टी ने कार्रवाई क्या की। आपकी पार्टी ने टिकट देने से पहले क्या नहीं जानना था कि विधायक जी इस तरह के बयानवीर हैं और 3.5 साल हो गए हैं, तो विधायक जी इतने बार बयान दे चुके, क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है? लेकिन फर्क दिखे तो कार्रवाई की बात होती है। अनिला जी 1 मिनट, क्योंकि जूही जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। जनता के आदमी का जवाब तो जनता देगी। बिल्कुल रणवीर, ये सवाल मैंने पूछा उनसे। जूही सिंह जी हमारे साथ बनी हुई है, एसपी की प्रवक्ता। जूही सिंह जी, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, विकास दुबे हत्याकांड हो, हाथरस मामला हो या फिर ये बलिया मामला, पुलिस का एक इकबाल होता है, इतना बड़ा इकबाल होता है कि चाहे तो मंदिर के बाहर से कोई चप्पल ना उठा पाए, यहाँ तो कोई भी आता है और पुलिस की खिल्ली उड़ा के चला जाता है। मुख्यमंत्री का एक इकबाल होता है और प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री पर खुद खड़े हैं। वो होम मिनिस्टर है, सत्ता संरक्षित ये अपराध है। उनके एक प्रिय विधायक, वो चाहे बयान भी हो, वो कह रहे हैं, पूरी तरह पक्ष में है आरोपी के, जिसने आज गोली से किसी का, जयप्रकाश पाल का सीना छलनी कर दिया। ऐसे व्यक्ति को बंद कमरे में आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? पक्ष नहीं सुनना है जनता को, अब आप कार्रवाई कीजिए। आप वहाँ की जनप्रतिनिधि, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आप खुद ही कहा, आप हाथरस देख लीजिए, आप पार्टी की हत्या देख लीजिए, आप हत्याकांड देख लीजिए, आप 12 देख लीजिए, आप बलिया में आइए, जघन्य अपराध देख लीजिए। वैसे तो और सस्पेंशन कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है जो मुख्यमंत्री जिसका प्रयोग करते हैं। एक सस्पेंड हुआ था संजीत यादव के केस में, उसको बहाल कर दिया गया है। तो जनता को जनप्रतिनिधि बेवकूफ न बनाए। ये एक सीरियस संवेदनशीलता अपराधियों के प्रति है। आपका संरक्षण, आपका हर एक शब्द अपराधियों को संरक्षित करता है। तो ऐसे आदमी को बाहर निकाले, ऐसे आदमी को कुछ तो कहें, या मुख्यमंत्री के ऊपर कोई दबाव है उनका, लगता तो यही है, क्योंकि कोई एक्शन तो सुरेंद्र सिंह पर लिया नहीं गया और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आप जिम्मेदारी समझते नहीं है, तो फिर सत्ता में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री की कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना, भाषण देने के अलावा या कहने के अलावा कि मुख्यमंत्री पूरा एक्शन दे रहे हैं। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है और जनता प्रश्न करेगी, वाजिब प्रश्न करेगी। जूही सिंह जी, आपके सवाल में अनिला जी के पास लिए चलती हूँ। अनिला जी देखिए, अब इस पूरे मामले में ही मैं देख लूं, कल शाम तक इस बात को लेकर कंफ्यूजन था कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया डब्लू सिंह। एसपी साहब ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया, सुबह तक हम इस बात को लेकर आशंकित थे। रणवीर, सुबह तक हम तो फोनों पर और लाइव पे बात कर रहे थे, हम ही इस बात को लेकर कंफ्यूज थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कभी पुलिस कहती है पकड़ा गया, फिर कहती है नहीं पकड़ा गया, फिर डीआईजी कहते नहीं 12 लोगों की टीम बना दी। मतलब इतना ज्यादा विजन की कमी है कि पता ही नहीं कि पुलिस को कि करना क्या है, वो भी बड़े बड़े मामलों में। नहीं कुमकुम जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो अपने आप में पूरा एक देश है, 24 करोड़ की आबादी वाला, वहां आप कहें कि जो पूरा पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश का, वो एक कार्टेल के तहत काम कर रहा है और अपनी जिम्मेवारियां बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहा है। और यहाँ पे हर एक पुलिस का जो व्यक्ति है वो करप्ट है और अपराधियों से मिला है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा जाती होगी। इस वाले केस में भी देखिए ये विषय आ रहा है कि जब पुलिस जो सिपाही थे उनकी गिरफ्त में आया तो वो छूटकर कैसे भागा। बिल्कुल ये जांच का विषय है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस पर जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जांच का विषय है कि पता तो चले कि भाई कैसे, जब उसको पकड़ा था तो वो छूटकर कैसे भागा। तो उसके क्योंकि वो जांच का विषय है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। पर मैं फिर से निवेदन ये करना चाहूंगी, आपका बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो इतनी खराब नहीं है जो एक घटना होती है और दर्शा दिया जाता है कि एक पुलिसकर्मी, लेकिन एक दो अगर गलत नजीर पेश हो जाए ना तो विश्वास बहाली नहीं हो पाती जनता के बीच। अब आप बलिया के उन लोगों के बीच, उस परिवार के बीच ये बातें नहीं कह पाएंगे जो आप यहाँ पर मेरे सामने बैठकर कह रही। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी, आप जुड़ी हमारे साथ। जूही, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर, आप लगातार नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। इस बीच एक बड़ी खबर चुनावी राज्य बिहार से आ रही है।